हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को भी पूछ सकते हो। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे जिनमें बड़ा करेक्शन हुआ है। अब इस करेक्शन के चलते ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कोई मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया, कोई बियरिश चार्ट पैटर्न तो एक्टिवेट नहीं हो गया। एंड अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो सारी चीज़ें तब वेल एंड गुड है, तब ज़्यादा डरने की ज़रूरत रहती नहीं है। क्योंकि किसी स्टॉक्स में बाइंग होने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग भी होता है ना, तो क्या पता ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो, ये भी हो सकता है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में सेनको गोल्ड लिमिटेड है। आपको पता है कि मोदी जी के अनाउंसमेंट के चलते कि एक साल अभी गोल्ड मत खरीदिए, क्लियर कट मुझे तो जहाँ तक लगता है कि उसी का नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में पड़ा है। जितने भी गोल्ड रिलेटेड कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में गिरावट हुई है। 334 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 8.5% करेंटली ये डाउन है। अब इस स्टॉक में ज़बरदस्त प्राइस एक्शन बन रहा था। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में इसको मैंने कई बार अपने वीडियो में कवर भी करा है क्योंकि मेजर सपोर्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। अभी यहाँ पे देखोगे तो 8.5% स्टॉक गिर गया। एंड इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिए तो अभी तक रिजल्ट्स कंपनी ने पब्लिश नहीं किए हैं, ठीक है। हालांकि बाकी की सारी चीज़ें कंपनी के बेहतर हैं। एंड यहाँ पे अगर टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इसको बार बार रिसेंटली कवर कर रहा था अपने वीडियोज़ में। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला चीज़ कि एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो रहा था, वो भी 1.5 ईयर्स, 1.5 साल से। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने का ये मोमेंटम है, 1.5 साल से स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो रहा था, वो भी किसी रैंडम लेवल पे नहीं, एक मेजर सपोर्ट लेवल पे। एंड आज जो यहाँ पे करेक्शन हुआ है उस करेक्शन के चलते क्या सपोर्ट टूट गया है क्या? नहीं, सपोर्ट नहीं टूटा है। ये चीज़ आप ध्यान में देके चलिए, सपोर्ट के अभी भी स्टॉक ऊपर ही है। मगर ये जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने ड्रॉ करा था 400 रुपीज़, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग अपना बुलिश व्यू लेके चलने वाले थे। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। हालांकि प्रीवियस वीक स्टॉक में अप्रॉक्स 17% का तेज़ी देखने को मिला, बट स्टिल वी वर नॉट अट्रैक्टेड टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अपना व्यू बना के रखे हुए थे कि स्टॉक कंप्लीटली बुलिश तभी बनेगा जब ये 400 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा। एंड अभी तक 400 के लेवल का तो ब्रेकआउट हुआ नहीं, तो मे बी क्या पता अभी ये कुछ समय और कंसोलिडेट करे। जैसा कि आज का सिनेरियो लिटिल बिट नेगेटिव हो गया, तो शायद से ये कुछ और समय कंसोलिडेट करे। पिछले वीक के मोमेंटम से तो लग रहा था कि शायद बहुत जल्दी अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगा, बट आज के मोमेंटम को देख के लग रहा है कि शायद समय लगने वाला है। फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखिए, कोई कितना ही स्टॉक मेजर चार्ट पैटर्न क्यों ना फॉर्म कर रहा हो, जब तक वो चार्ट पैटर्न एक्टिवेट नहीं होता है उस पैटर्न का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। कोई स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है, बॉटम लेवल पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ। अब ये डब्ल्यू पैटर्न जब तक एक्टिवेट नहीं होता है इसका क्या ही इंपॉर्टेंस रहेगा? क्यों हम लोग यहाँ पे फिर रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे? तो ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होना ज़रूरी है। एंड इस कंडीशन में सेनको गोल्ड का वो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? 400 रुपीज़। इसको आप नोट करके चलिए। अगला स्टॉक अगेन ये गोल्ड सेक्टर से ही बिलोंग करता है, ज्वेलरी कंपनी है, बनाती है। कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। 8.8% के करेक्शन के साथ 387 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अब इस कंपनी से तो सभी लोग अवेयर हैं, ठीक है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी है ये। एंड इसके चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये स्टॉक में आज करेक्शन हुआ है, बट इसके पहले किस तरीके का बिहेवियर रहा है? पहले भी दोस्तों ये बेरिश ही था। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ स्ट्रेंथ दिख रहा हो एंड अचानक से प्राइस एक्शन फेल हो गया, वैसा कुछ सिनेरियो अभी के टाइम पे नहीं है। ये स्टॉक पहले भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा था एंड आज यहाँ पे सेल ऑफ कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे तो ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स में तो चलिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में सेनको गोल्ड में लिटिल बिट बेस का भी फॉर्मेशन हो रहा था। कल्याण ज्वेलर्स में तो वैसा कुछ सिनेरियो ही नहीं है। तो हालांकि इसमें मैं कुछ हाई एक्सपेक्टेशन भी लेके नहीं चल रहा था, करेक्शन हुआ तो करेक्शन हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये इसका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर लेवल है 350 के अप्रॉक्स में, ये अभी के लिए स्टॉक का सपोर्ट है। अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है तो जो भी समय यहाँ पे 3 महीने 4 महीने तक स्टॉक बेस बनाने में लगा रहा था, शायद से क्या पता और 8 महीने यहीं पे बेस बना था। बट अगर ये ब्रेकडाउन कर देगा ना तो ये 3-4 महीने का जो बेस फॉर्मेशन है ना
वो पूरा बेकार हो जाएगा एंड उसके बाद फिर लोअर लेवल पे स्टॉक का आने का हम लोग उम्मीद करके चलेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक के रिगार्डिंग मैं तो यही कहूँगा कि ये पहले भी बेरिश था एंड उसी बेरिश माहौल में आज करेक्शन हो गया है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग चौंकेंगे नहीं। एंड इस करेक्शन के चलते आप देखिए तो इनका पी रेशियो जो एक टाइम पे 130 के आसपास चला गया था, गिर के अभी 30 के आसपास आ गया है। मतलब अच्छा खासा करेक्शन इनके वैल्यूएशन में हुआ है। जिस तरीके से ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग हो रहा था, जिस हिसाब से वैल्यूएशन इनका पीक लेवल पे जा रहा था, आज नहीं तो कल स्टॉक को तो गिरना ही था, क्योंकि इस तरीके से 90 डिग्री में तो कोई मूव करेगा नहीं। पी रेशियो भी देखोगे तो एकदम पीक लेवल पे चला गया था, तो करेक्शन होना था। एंड चलिए वो करेक्शन यहाँ पे 2025 से स्टार्ट हो गया है। ध्यान रखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल ख़राब नहीं है, इनका बिजनेस नहीं ख़त्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के चलते ही स्टॉक में करेक्शन हुआ है। तो इसलिए आप यहाँ पे इसके फ्यूचर मोमेंटम को ब्लेम नहीं कर सकते हो अभी के करंट बिहेवियर को देखते हुए कि नहीं भाई अभी अगर ये इस तरीके से नीचे गिर रहा है तो आने वाले समय में भी नीचे गिरेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस एज यूजुअल इंटैक्ट बना हुआ है, अभी भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। बस हमें यहाँ पे थोड़ा पेशेंस दिखाना है। स्टॉक गिर रहा है, गिरने दीजिए। कितना गिरता है कोई स्टॉक कोई नहीं बता सकता, गिर रहा है गिरने दीजिए। एक सर्टेन लेवल पे आके जब ऑटोमेटिकली बेस बनाना स्टार्ट करेगा ना, तब जाके उसको हम लोग प्रेफर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए अप्रॉक्स 1 साल तक स्टॉक बेस बना रहा था, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, बेस का स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया। तो अब ये जो 1 ईयर है ना, ये टोटली वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अब ये मत समझना कि यहाँ 1 साल कंसोलिडेट कर चुका है तो यहाँ 2 महीने कंसोलिडेशन भी इनफ रहेंगे, वैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे दोबारा से कंसोलिडेशन का जर्नी स्टार्ट होगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है अगला कौन सा स्टॉक है, हाँ, वीनस पाइप्स। यहाँ पे मैं इस स्टॉक का भी चार्ट एक बार आपको एनालिसिस कर लेता हूँ। करेंटली देखा जाए तो 4% डाउन है, 1345 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स का डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। हालांकि वैल्यूएशन का चार्ट अगर देखा जाए तो अच्छा खासा पी रेशियो तो ड्रॉप कर गया है, 60 से गिर के आ गया था ये 20 के आसपास, अभी थोड़ा सा स्ट्रेच होके 27 के आसपास इनका करंट पी दिख रहा है। तो चलिए ठीक है, ओवर वैल्यूड तो मैं इसको नहीं कहूँगा एंड इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी के टाइम पे बन रहा है। अब टेक्निकली इसके चार्ट को देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के ये ऊपर की ओर ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली आज जो करेक्शन हुआ है उसके चलते शायद लगता है कि समय अब और लगने वाला है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, ठीक है। एंड इस सपोर्ट लेवल पे 2025 नहीं, हाँ 2025 से ही स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। एंड अभी ये है हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल क्लोज टू 1580, ठीक है। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाएगा। एंड ये जो लेवल है ये तो अल्टीमेट बेस्ट बाइंग लेवल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, 1014 या फिर 1020 के आसपास, ठीक है। ये तो अल्टीमेट लेवल है बाइंग करने के लिए। अब आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके देन बाय बाय।